Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you all are will be safe and sound and will be enjoying the life. My name is Muhammad Ahmad Khawar and you are watching my YouTube channel Khawar Academy. Today is our topic of discussion is Golgi body. तो बेसिकली गोल्जी बॉडी इस वीडियो में हम गोल्जी बॉडी की हिस्ट्री और डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे और इसके बाद वाले जो मेरे वीडियोस हैं गोल्जी बॉडी पर तो उसमें हम इसके ऑकरेंस के बारे में मॉर्फोलॉजी इसकी कंपोजिशन के बारे में और फंक्शन के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। The Golgi body the Golgi body the Golgi body is a membrane bound organelle found inside an eukaryotic cells तो बेसिकली गोल्जी बॉडी जो है ये एक ऑर्गेनल है और ये यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो बेसिकली यूकेरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, यानी न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मौजूद हो। और ये जो है बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी यूकेरियोटिक सेल जो है यूकेरियोटिक सेल ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल पर मुश्तमिल। इसके बाद जो है हम ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनल क्या है तो ऑर्गेनल जो है ऑर्गेनल तो ऑर्गेनल बेसिकली it is a part or a compartment inside the cell. It is a compartment inside the cell which perform a specific function of the cell. Compartment inside the cell which perform a specific function. Function of the cell or inside the cell. ये जो है बेसिकली ये एक कंपार्टमेंट है, ये पार्ट है इंटरनल इंट्रासेलुलर पार्ट है और ये जो है एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो बेसिकली ऑर्गेनल जो है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। दो किस्म के ऑर्गेनल है, एक है नॉन मेम्ब्रेनस और दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड। यानी दो किस्म के ऑर्गेनल सेल में पाए जाते हैं। एक है नॉन मेम्ब्रेनस यानी जिसमें मेम्ब्रेन नहीं हो, और एक है मेम्ब्रेन बाउंड यानी जो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल हो, यानी इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाए जाते हों। तो नॉन मेम्ब्रेनस में सेंट्रियोल आते हैं और राइबोसोम, यानी इस दोनों ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन नहीं होते। और मेम्ब्रेन बाउंड में रैपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये एट्सेट्रा, ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो और ये जो गोल्जी बॉडी है ये प्लांट्स एनिमल सेल में इस ऑर्गेनल को गोल्जी बॉडी कहते हैं। और प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। यानी सेल जो है ये एक कारखाने की तरह है, जिसमें बहुत सारे मशीनें, यानी इस तरह कारखाने में बहुत मशीनें होते हैं और हर मशीन का अलग अलग काम होता है। इस तरह सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं और हर ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है। इसके हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो है किस तरह डिस्कवर्ड हुआ और किसने डिस्कवर किया। तो बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री ये जो है बेसिकली ये जो है इटालियन साइंटिस्ट, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट Camillo Golgi ने इसको 1898 में डिस्कवर किया था। और ये जो है बेसिकली किस एनिमल को इसने यूज़ किया, तो उसने एक परिंदा यूज़ किया इसकी डिस्कवरी के लिए। इसका नाम था बर्न आउल। उसने जो है इसके ब्रेन पर काम किया, और बर्न आउल के ब्रेन में एक सेल पाए जाते हैं जिसका नाम पार्किंजी है, पार्किंजी सेल। ये जो है एक नर्व सेल है, बेसिकली उसने बर्न आउल को यूज़ किया और उसके ब्रेन के एक सेल जो है पार्किंजी सेल को यूज़ किया, और इसमें जो है गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। और उसने एक स्टेन यूज़ किया बेसिकली
एक स्टेन यूज़ किया। सबसे पहले तो इसके डिफिनीशन को समझते हैं कि स्टेन क्या चीज़ है। तो स्टेन बेसिकली इट इज़ यूज्ड for parcels or organelle to see in microscope. बेसिकली ये जो स्टेन है ये एक कलरफुल मटेरियल है जिसकी वजह से हम किसी ऑर्गेनेल या सेल को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो पार्किंजी सेल में उसने गॉल्जी साहब ने एक स्टेन यूज़ किया। इसका नाम था ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। osmium tetraoxide and silver salt। ये स्टेन जो है उसने यूज़ किया पार्किंजी सेल में और उसने गाजी बॉडी को इस तरह डिस्कवर किया। सबसे पहले उसने जो है गाजी बॉडी जो है एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा, एक जालीदार स्ट्रक्चर देखा, तो उसने उसका नाम पहले इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क रखा। सबसे पहले उसने इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क नाम दिया इसको। ये क्यों दिया इसने? ये इसलिए दिया कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है और ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिपिकल गोल्जी बॉडी है। तो ये बेसिकली इनसाइड द सेल पाए जाते हैं, तो इसलिए इसने और एक नेटवर्क और रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। रेटिकुलर मीन जालीदार स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसने इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क दिया। और इसके बाद जो है इसको प्रॉपर नाम दिया गया। इसका जो प्रॉपर नाम दिया गया वो है ये जो आजकल भी यूज़ होता है गोल्जी apparatus या हम इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो व्यूअर ये था हमारा आज का लेक्चर टॉपिक। एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। तो बेसिकली गोल्जी बॉडी जो है, द गोल्जी बॉडी इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड द सेल यूकैरियोटिक सेल। ये जो है एक ऑर्गेनेल है और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है ऑर्गेनेल क्या चीज़ है? ऑर्गेनेल एक कंपार्टमेंट है, एक पार्ट है सेल का जो कि एक ख़ास काम परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनेल का अपना अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी, इस तरह और भी उसका अपना अपना फंक्शन होता है। ये जो है ऑर्गेनेल जो है दो किस्म के होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस जिसका मेम्ब्रेन नहीं होते, और मेम्ब्रेन बाउंड उसका जो है मेम्ब्रेन होते। तो एनिमल सेल में इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं और प्लांट सेल में इसको जो है गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके बाद इसके हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो ये जो है इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट एक न्यूरोलॉजिस्ट था, इसका नाम कैमिलो गोल्जी था।
उसने इसको 1898 में बार्नआउल के ब्रेन में एक सेल पाए जाते हैं जिसको पार्किंजी सेल कहते हैं। उसमें एक स्टेन यूज़ किया इसने और ये जो है गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया गया इसी तरह। तो व्यूअर ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।